हाँ, कहाँ से आए हो आप? ये इंदौर में ही रहती हूँ। इंदौर से। क्या पेपर का क्या स्तर रहा आज का? पेपर तो थोड़ा डिफिकल्ट ही लगा था। ठीक है, आपके मार्क्स? मार्क्स 80 आए। 80, 80 नंबर। तो ये तो बहुत अच्छा है, बढ़िया स्कोर है, मतलब पर अभी तक के पेपर हिसाब। अच्छा नहीं था। पेपर में क्या क्या ऐसा पूछा गया जो आपको लगा? बेंजीन से मैक्सिमम क्वेश्चन थे। हाँ जी। सब्स्टिट्यूशन से उसके बाई प्रोडक्ट क्या है। हम्म, जैसे उसका था कि सल्फेट के साथ जो रिएक्शन होता है तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या आएगा ऐसा। ठीक है। और मैथ के थे हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब हाइट जैसे 3D से एक था। हाँ। सिलेंडर है, उसके ऊपर कोनिकल वो है ना, तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल के मतलब सही, प्राइस सही। दिया था कैसे नॉर्मल निकालना है। क्वेश्चन है ये तो, कुछ हाँ, खास ये नहीं। नॉर्मल थे। हाँ, बाकी जो डिफिकल्ट थे वो याद नहीं है। वो याद नहीं, फिर 80 नंबर ले आए आप? नहीं, वो तो फिर बार बार पढ़े 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 ऐसा है। लगाए। ठीक है, और हिंदी का स्तर, साइंस सामाजिक विज्ञान का, एसएसटी हिंदी का? में इस बार पोयम आई है, जैसे अभी तक एनालिसिस में था कि पोयम नहीं आ रही थी। नहीं आ रही थी, हाँ। हाँ, इस बार पोयम थी हाँ जी। और ग्रामर ये था उसमें। और एसएसटी का कैसा है, मतलब इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनमें कैसा? एसएसटी ऐसा है कि वही लॉजिक बेस्ड। लॉजिक बेस्ड। हाँ, पढ़ा हुआ उतना नहीं आया है, जैसे पढ़े थे पूरा। अच्छा, तो हिंदी में जब पॉलिटी, तो इंग्लिश में भी कुछ बदलाव हुआ क्या? इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश वैसे ही आ रही है। वैसे ही आया। ठीक है मैम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपकी। अरे सर जी, तो फिर गले मिल लो एक बार। बड़े सुकून मिला है। पहली बार। कुछ क्वेश्चन बता दो। चलो, नाम क्या है अपना? मेरा नाम शोएब। कितने नंबर है? मेरे 72 मार्क्स है सर। पेपर कैसा आ रहा है? पेपर सर 1 नंबर आ रहा है, अच्छा पेपर है। जो तांडव क्लास से, मैं ऐसा नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल रियलिटी बता रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं सारे, और जो जिसने सही से मैराथन भी देख ली होगी ना प्रैक्टिस से, तो एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था। मेरे जो 28 मार्क्स छूटे हैं ना, वो भी सारे पढ़े हुए थे, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए। मैं अगर थोड़ा प्रिपरेशन का और समय मिलता तो और अच्छे आ जाते। 72 मार्क्स जो है ना, तांडव की देन है, मैंने केवल मैराथन ही पढ़ी थी अच्छे से। साइंस और मैथ्स कैसा आ रहा है? साइंस इजी था, मैथ थोड़ा वैसा था, उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे। अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हैं तो आप सब कर लेंगे। और हाँ, हिंदी कैसी आ रही है? हिंदी तो बिल्कुल इजी सर, जो आपने पढ़ाई है ना पूरी 2 कॉपी छपी हुई है। और इंग्लिश का लेवल कैसा आ रहा है? इंग्लिश का लेवल भी सर ठीक था, उसमें थोड़ा वर्ब और एडवर्ब, इन दोनों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन थे। कुछ सोशल साइंस के क्वेश्चन याद है कुछ? सोशल साइंस का सर क्वेश्चन आया था, जैसे सर एक वो SOSCEO करके जो 2024 में कहाँ हुआ था, उसके बारे में पूछा था। हाँ हाँ, यस वो पूछा था। यस सर, सोशल साइंस भी ऑलमोस्ट ठीक ही लेवल है। बढ़िया था। और कुछ क्वेश्चन याद है अपने को? हाँ, जैसे सर में आया था विज्ञान साइंस में, जैसे मानव को सबसे अधिक कौन सी गैस की जरूरत है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसके बारे में भी आया। बेसिक 30% तो बिल्कुल इजी थे, और 40% में थोड़ा माइंड लगाना पड़ रहा था, और बचे जो 30% उनमें थोड़ा सोचना पड़ रहा था। जो आपने पढ़ा है उसको, अगर आपने बेसिक आपका अच्छा है तो आप क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहा है। कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे देखे मुझे जिनका आंसर पीछे वाले क्वेश्चनों में छुपा था। अच्छा। जैसे एक क्वेश्चन था सर, मुझे रिमेम्बर नहीं है, हाँ वो जड़ों वाला था ना, उसमें एरोमेटिक्स करके था ना, वो कौन सा था, उसका सर जड़ दिया था आगे, और पीछे उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर दिया था। उसको बाद में मैंने दिया। लॉजिक। हाँ, क्वेश्चन करना है ना, पहले मार्क फॉर रिव्यू करें आप, उसके बाद देन उसको दोबारा अटेम्प्ट करें। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मार्क फॉर रिव्यू जरूर करें, क्योंकि उसमें दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए टिक ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, और क्वेश्चन आपका नंबर भी जुड़ते हैं। हाईएस्ट मार्क कितने हो सकते हैं आज? वैसे सर मुझे तो अपने से ज़्यादा आज कोई नहीं दिखा लैब में। 72 दो थे, 2 लड़कियां थी, एक 63 था, एक का 73 था। मेरा 72 था सर, और मुझे तो अपने से ज़्यादा मतलब मेरी लैब में नहीं दिखा। तेरा पेपर हो गया? हो जाए बस सर, आशीर्वाद हो हो जाएगा। जाए आप लोगों का। और हिंदी में सर जी भविष्यकाल, भूतकाल, उनसे ही प्रश्न पूछे गए अधिकतर, और पैसे जनों में। पैसे से तो क्वेश्चन बन नहीं रहे, व्याकरण होगा सीधा। व्याकरण आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंकफुल फॉर ऑल तांडव टीम। जो नंबर आए हैं ना, अगर सिलेक्शन होता है तो पूरा श्रेय आपको ही है, अगर पढ़ाई की बात हो तो। मिलते हैं अभी सिलेक्शन में। यही इंदौर से। इंदौर से। और क्या पेपर में आपको क्वेश्चन कुछ याद हैं तो बताइएगा। ये बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे हाँ, ये तो बताया अभी एक बच्ची ने और बताया। हाँ, बेंजीन का एंगल पूछा गया था, और बेंजीन की रिएक्शन अगर उससे कराएंगे NO2 से, तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन आए हैं क्या? NaOH से कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अच्छा। तो फिर वो बाय प्रोडक्ट होगा ना मेन, वो क्या होगा? मैंने चलिए, तो मेरा हाइड्रोजन केमिस्ट्री लगाया। कमजोर है, मैं आंसर तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि पता नहीं। मेरे ख्याल से कठिन आया, आपके बोलने से ये समझ में आता हाँ, है। और मैथ्स का कैसा क्या है? बायो थोड़ी ज़्यादा आई, बायो ज़्यादा आई। मैथ्स में क्या है? और मैथ्स में मेंसुरेशन से क्वेश्चन एक ही आया, बहुत लेंदी था जो। ठीक है। और सरफेस एरिया का एक प्रश्न आया है आज। हाँ, सिलेंडर और कौन का, सिलेंडर और कौन का। और मेंसुरेशन
और क्या आया? आपके मार्क्स कितने हैं? 71 आए। 71। हाँ ठीक है, अभी 72 एक हाईएस्ट मिला है, दूसरा आप मिले हो मुझे। आप तो 80+ बोल रहे हैं बट। नहीं, एक बच्ची ने बताया अभी 80+, तो अभी देखते हैं उसका भी, है ना, उसका 80 भी। और हिंदी भी सर। नहीं, मेरा ये है कि एवरेज जो है वो 72 और 71 तक जा रहा है। हाईएस्ट तो ऐसा होता है एक आध बच्चे के आते हैं, सबके वहाँ तक नहीं पहुँचते, सबके 70 और 72 तक सिनोनिम पहुँचते हैं। एंटोनिम कुछ नहीं आ रहा ना, वन वर्ड। हिंदी में क्या लगा? हिंदी में क्या है? हिंदी में ग्रामेटिकली आ रही, समास पूछा था एक, और संधि नहीं आई आज एक भी। हाँ, संधि नहीं है। पढ़ के गए थे तुम और काफ़ी पढ़ के गई हो ऐसा लग रहा है मुझे। चलो बढ़िया, अच्छे मार्क्स हैं, बेस्ट ऑफ लक। नंबर कितनी है? 70 नंबर है। 70। और मैथ के हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, और साइंस में जो टिश्यू से क्वेश्चन है, मतलब जड़ों से। क्वेश्चन मतलब लेवल कैसा आ रहा है? लेवल से थोड़ा टफ आ रहा है, कैसा सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है उसमें। कैसा? अरे सबसे टफ कौन सा पोर्शन लगा आपने को? तो साइंस है, साइंस और इंग्लिश। और मैथ वगैरह? मैथ तो ज़्यादा टफ नहीं है, मैथ का अच्छा पोर्शन है। और हिंदी और इंग्लिश? हिंदी अच्छा है, इंग्लिश थोड़ा टफ लग रहा है। अरे जीएस के कुछ क्वेश्चन याद हैं 2-4? जीएस के ऐसे भारत को जो जल कितना परसेंट यूज़ करते हैं, हाँ। 1/4 1/5 ऐसे था। और आंदोलन से क्वेश्चन थे, 1907 में विभाजन हुआ तो वो क्या हुआ, कांग्रेस का विभाजन पूछा था ऐसे। लैब में टॉपर कितना होगा? लैब में मेरे बाजू में एक दीदी बैठी थी, उनका 80 है, और, हाँ। और मेरा 70 था, उसके नीचे पर कोई नहीं, कोई किसी का नहीं। पेश, कहाँ से आए हो? धौलपुर से आया हूँ। धौलपुर से। पेपर के बारे में बताओ ना, कैसा रहा आज का पेपर? पेपर मॉडरेट था, उसमें साइंस अच्छी लेवल की थी हाँ। और मैथ भी मतलब ठीक ठाक था, 10th लेवल के था। कितने मार्क्स आए आपके? मेरे 63 आए थे। 63। और आपकी लैब में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आपने एक देखा? लड़की थी, वो 72 है उसकी। 72 आपकी लैब में हाईएस्ट। हाँ, मेरे जस्ट बगल ही बैठी थी। बढ़िया। तो क्या, कौन सी चीज़ कठिन लगी आज भी आपको एग्जाम में? साइंस में था आवर्त बीजी, वो उससे ना जो साइंस और गणित और इंग्लिश तक? गणित और हिंदी भी नॉर्मल थी। आज हिंदी में एक बच्ची इंग्लिश बता थोड़ी रहे थे अच्छे लेवल की अच्छे लेवल। हिंदी में आज पोइट्री भी आई, मतलब पोइट्री कविताएं, कविता आई। कोई, हाँ 10th लेवल की किताब से उठाई हुई पंक्ति थी वो। अच्छा, पंक्ति आई। हाँ। ओके ओके। और गद्यांश था। तो जैसे अभी आपने एनालिसिस देखे होंगे कुछ दिन से, तो आपको कैसा लगा? उसी टाइप का ही पेपर लगा होगा फिर? हाँ, लेवल तो वही आ रहा है, पर उसने पूछने का तरीका ना, ऐसे आर्टिकल भी पूछा उसने, एक ही में तीनों दे दिए, ये हिंदी उसने 3 लाइन में पूछा है, ये कौन सा आएगा। ESB ने इस बार पेपर अच्छे बनाए, अच्छे लेवल का बनाया, बढ़िया बनाए। हाँ। चलिए और सर। EVS था ना, हाँ। सामाजिक विज्ञान। हाँ हाँ, वो SST सरल था, ऐसे वो सरल है। G20 की बैठक कहाँ हुई थी, और उसमें G20 में ट्रोइका क्या है, ये उसे पूछा था, ऐसे नॉर्मल। तो ये नॉर्मल आया। चलो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। ऐसा दिव्यांशी बताया। शिहारे। दिव्यांशी कहाँ से आई हो? मैं अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से कितने हूँ, नंबर आए चंडीगढ़ अभी? से। मेरे 72 आए हैं। 72। तो पेपर का स्तर कैसा क्या रहा आपको, कैसा लगा? पेपर तो लैंग्वेज टफ है, पेपर के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो देन कर पा रहे हैं, मतलब क्योंकि भाषा अच्छी कंफ्यूजिंग हो। पेपर है। हाँ। ऑप्शन थोड़े से साइंस अच्छी। ऑप्शन थोड़े से इस टाइप के कंफ्यूज कर देंगे, बाकी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन कर तो पा वो रहे हैं। कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे अपने। हाँ, फिर नहीं। कौन सा सेक्शन आपको थोड़ा कठिन या सरल लगा हो? ऑब्वियस सी बात है, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो तो थोड़ा वो तो सा कठिन, science tough हाँ लगा। वो कठिन लगा और होगा। बाकी का तो ऐसा कोई खास SST आपको सरल लगा होगा। हाँ, सबसे मैथ्स का, हिंदी का स्तर कैसा? मैथ्स भी सही था, अगर पढ़ा है तो ऐसा खास कुछ था नहीं। मैथ्स में तो किसी भी सब्जेक्ट में मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत कठिन आया हो, मतलब नॉर्मल मुझे बेसिक भी नहीं लगा NCERT maths बेस्ड ही पूरी गणित पूछी गई है। हाँ, मैथ्स अगर किसी ने डेली बेसिस पे 2 महीने कंटिन्यू टाइम मिला है, अगर करिए तो फॉर्मूला बेस्ड अच्छा ही मिला। ज़्यादातर आए हैं। फॉर्मूला बेस्ड है और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अपन कॉन्सेप्ट्स वैसे ही फॉर्मूला से तो clear एक हो प्रकार से जाते हैं। देखा जाए 72 मार्क्स आपके हैं, और भी बच्चों के आपसे नीचे ही हैं, मतलब 60, 65 और 70, यही मतलब हर एक शिफ्ट का यही रहा है। तो वही है ना। थैंक यू मैम, बेस्ट ऑफ लक।